मेरा काम मैंने पूरा किया और घर के रास्ते निकल पड़ा। मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने सड़क पर एक पानीपुरी का ठेला देखा तो मैं पानीपुरी खाने के लिए रुक गया। वहाँ पर कस्टमर की बहुत ही भीड़ थी। पानीपुरी वाले के पास एक दादा खड़े होकर अपना नंबर आने का इंतज़ार कर रहे थे। उनकी उम्र करीब 70 या 75 होगी। दादाजी के हाथ में पानीपुरी का थैला था और वे एक एक सूखी पूरी खा रहे थे। मेरा नंबर आ गया। मैं प्लेट हाथ में लेकर पानीपुरी वाले के सामने खड़ा हो गया और एक के बाद एक 5 पानीपुरी खाई। पेट की आग कुछ शांत हुई थी, पर दादाजी का भरपेट खाने का कार्यक्रम अब भी चल रहा था। पानीपुरी वाला बहुत परेशान था। पानीपुरी वाले ने कहा, बाबूजी थाली देता हूँ, बराबर अच्छे से खाओ ना। बहरहाल दादा पूरी खाने में मग्न थे। ओ दादाजी, इसे ले लो और इसमें खाओ, मैंने दादाजी से कहा। दादाजी ने मेरी ओर देखा भी नहीं। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैंने अपनी दूसरी प्लेट ख़त्म की। दादा वही खड़े थे। तभी पीछे से एक युवक स्कूटी पर आया। चिंता मत करो, पापा मिल गए। किसी से मोबाइल पर बात कर रहा था। उसके गले में एक ऑफिस बैग थी। वह 40 वर्ष का होगा और वह अपने पिता को पाकर खुश था। उसने स्कूटी को एक तरफ ले जाकर स्टैंड पर रख दिया। तुम आज पूरी क्यों खा रहे हो? क्या तुम अब भी खाना चाहते हो? उसने अपने दादा से पूछा। दादाजी के पास कोई जवाब नहीं है। उसने पानीपुरी वाले से विनम्रता से पूछा कि दादाजी ने कितनी पूरियाँ खाई और अपने पैसे दे दिए। मैं यह सब देखकर हैरान रह गया। तुम्हारे यह दादाजी कौन लगते हैं? मैंने पूछा। मेरे पिताजी है, उसका जवाब आया। क्या वे परेशानी में हैं? मैंने दूसरा सवाल किया। हाँ, उन्हें अल्जाइमर है, उन्होंने बहुत शांति से कहा। उनके बोलने में कहीं भी दुख, तनाव या परेशानी नहीं थी। वह बड़ी सहजता से बोल रहा था। तो क्या यह दादाजी ऐसे ही कही जाते हैं? हाँ, अभी देखो, घर से यहाँ पर 2 किलोमीटर तक चलकर आए हैं। मैं चौंक गया। तो आप उन्हें कैसे ढूंढते हैं? मैंने पूछ लिया। हम हमेशा उनकी जेब में एक सेल फोन रखते हैं और उसके साथ एक GPS ट्रैकर जुड़ा होता है। मैं उसी से उन्हें ट्रैक करता हूँ। ऐसा अक्सर होता होगा? मैंने आश्चर्य से पूछा। महीने में 1 या 2 बार, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने कहा, आपको बहुत परेशानी होती होगी ना, दादाजी का ख्याल रखना। सज्जन ने कहा, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। पिताजी मुझे, मैं जब बचपन में बाहर खेलता था तो ढूंढ कर लाते थे, या किसी मेले में मैं खो जाता था तब मुझे ढूंढ कर लाते थे। उसने अपने पिता को बड़े प्यार से और आराम से स्कूटी पर बिठाया और चला गया। उस आदमी से बहुत कुछ सीखने को मिला। इतनी भयानक बीमारी होने पर भी वह अपने पिता की अच्छी तरह देखभाल कर रहा था। पिता की ढलती उम्र में बच्चे की तरह ख्याल रखने वाले इस शख्स को सलाम। दोस्तों, कहानी पसंद आई होगी तो कहानी को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ये स्टोरी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।